एक चीज थी मेरे माइंड में कि आई एम नॉट अ हैंडीकैप, आई एम यूनिक। जो मिला है वो गॉड गिफ्ट है। कितना तुम्हारी शुरुआत हुई, कितनी पढ़ाई की थी, all that? अपने बारे में बताऊंगी तो जब से बर्थ हुआ तभी से स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। 3 मंथ्स की थी तब से ही मेरे बैक टू बैक ऑपरेशन हुए। स्कूल कम हॉस्पिटल ज़्यादा दिखा, और बर्थ हुआ तो मम्मी से बहुत दूर रखा गया, NICU में रखा गया, ये कह के कि हम लोग सर्जरी करेंगे शायद डेवलप हो जाए या क्या हो जाए। मतलब एक डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट के लिए मेरे को रखा गया था इस तरीके से। एक्सपेरिमेंट की अगर ऐसे फिंगर्स हैं तो कि कैसे डेवलप हो सकता है, और बर्थ बैंड है पैर में तो किस तरीके से उसको ठीक किया जा सके। मगर वो एक्सपेरिमेंट ही था मेरे लिए और मेरे पेरेंट्स के लिए भी। कई बार ऐसा हुआ कि मेरी पूरी फिंगर्स ही ज्वाइन कर दी गई, फिर दोबारा ऑपरेशन हुआ। इस तरीके से लाइफ ऑपरेशन और हॉस्पिटल इसी में निकलती गई। और जब स्कूल जाती थी तो कभी हाथ पे पट्टियाँ होती थी, कभी पैर पे पट्टियाँ होती थी, तो मोस्टली जो बच्चे होते थे मेरे से बात करने से कतराते थे। बात करने से क्यों कतराते थे? पता नहीं क्यों, उनको ऐसा लगता था कि मैं उनसे डिफरेंट हूँ, जबकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, बट उनको लगता था। तो उस टाइम भी मैं पीछे की सीट पे बैठती थी। टीचर्स आते थे, पढ़ाते थे, चले जाते थे, मुझे इग्नोर करते थे। दैट्स इट। टीचर्स भी इग्नोर? हाँ जी, इग्नोर करते थे। घर पे भी जो रिलेटिव्स होते थे वो भी कुछ का कुछ बोलते रहते थे कि भाई अभी ऑपरेशन कराया, क्यों इतना ऑपरेशन करा रहे हो, क्या ज़रूरत है, आखिर किसी से भी शादी करा देना, हो जाएगी, नहीं भी हुई तो अपने पास रख लेना। इस तरीके से मतलब इग्नोर करना, एक बोझ बनाना मेरे पेरेंट्स के ऊपर कि ये बोझ है। बट ऐसा कुछ मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे फील नहीं होने दिया। बट हाँ, रिलेटिव्स और जो बाहर स्ट्रेंजर्स थे उन्होंने मुझे बहुत बार ये कराया। तब भी मेरे माइंड में आता था कि मैं अलग हूँ या ये अलग है, ऐसा क्या डिफरेंस है मुझ में और उनमें, क्यों इस तरीके से करते हैं, समझ नहीं आता था। फिर मेरी मदर जो है अपने टाइम में सितारिस्ट थी। मेरे मदर का जो बैकग्राउंड है पूरा म्यूज़िक से है जी। फादर तो स्पोर्ट्स से रहे हैं। अच्छा। साइकिलिंग, राजस्थान के फर्स्ट साइकिलिस्ट थे जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया था, तो वो सारे स्पोर्ट्स से रहे, और मदर म्यूज़िक से रहे। तो मेरी बड़ी दीदी और मेरी सिस्टर कुलदीप, वो दीदी सॉन्ग करती थी और जो सिस्टर है वो सितार प्ले करती थी। मम्मी की वजह से मम्मी ने बोला नहीं आप सितार सीखो, तो मैं भी उनके साथ साइकिल से स्कूल से आना, फिर चले जाना उधर। तो फिर उधर जाने के बाद मैंने बोला भाई मेरे को भी सीखना है, तो मेरा बड़ा मजाक बनाया गया सबने। रिलेटिव्स ने तो बनाया, साथ में टीचर्स ने भी बनाया कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, बिना फिंगर्स के तुम कैसे कोई साज बजाओगी, जो एक सितार ही छोड़ो, तुम तो कोई भी साज को बजाने के लिए काबिल नहीं हो। मैं घर आती रोती, मम्मी के सामने रोती। टीचर्स इस तरह कह देंगे जी, कह देते थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। नहीं सोचते बच्चे दिमाग पे की असर पड़ेगा। हाँ, वो कह देते, या तो मेरे को बोलते थे कि गार्डन चले जाओ, गेम खेल लो। कभी भी क्लास में अगर बैठी हूँ, सितार प्ले करना का चाहा या कुछ और इंस्ट्रूमेंट की क्लास में बैठ गई, तो बोलते थे बेटा आपसे नहीं होगा, आप जाओ। पर नवदीप ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ कि मैं सितार प्ले कर सकती हूँ? मेरी मम्मी के थ्रू। मम्मी? हाँ जी, मेरी मम्मी ने हमेशा मेरे को पीछे से सपोर्ट किया, बैठी नहीं, बोलती नहीं तू कर पाएगी। मम्मी मेरे को फोर्सली भेजती थी। तो एक दिन सर ने भी मेरे पापा को बुला लिया, आप बच्चे को बार बार भेजते हो, आप इसको, मतलब बार बार हम भी बोलते हैं तो हमें भी हर्ट होता है कि बच्चे को बार बार बोल के क्लास से भेजना, गार्डन भेजना, फिर वो डेली वही रूटीन में आ जाती है। फिर पापा मेरे ऑफिस वहाँ पर पहुँचे इंस्टीट्यूट में, उन्होंने बोला जब बच्चा कह रहा है वो कर लेगी तो एक बार आप कोशिश तो करके देखो। तो फिर पापा काफ़ी बड़े थे तो उनकी बात को थोड़ा रखा उन्होंने, तो बोला ठीक है। सुधीर जी थे, उन्होंने थोड़ा सा भरोसा दिखाया कि चलो मैं ट्रेन करता हूँ बच्चे को जी। फिर भी वो भी बेचारे, वो क्या करते, जब देख रहे हैं कि हाथ में फिंगर ही नहीं है तो किस तरीके से प्ले करेगी, मगर वो थोड़ा सपोर्ट करते थे कि नहीं बेटा कर लोगे। तो वही मेरे को सिखाते थे। जहाँ पर 1 घंटा दूसरी चीज बच्चे सीखते थे, वहाँ में 7 आवर्स मेरे को बैठे रहना पड़ता था। हाँ जी, 7 आवर्स। 7 घंटे क्या करती? 7 घंटे तक मेरे को रियाज करना पड़ता था। सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अलंकार के ही मेरे को सर बोलते थे कि हाथ खुलेगा तो अलंकार से ही खुलेगा, अलंकार की प्रैक्टिस करती रहे। एक ਜਿਹੜਾ ਵਜਾਣਿਆ ਸੀ ਸਿਤਾਰ, ਉਹ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਤਾਰ ਵਜਾ ਸਕਾਂ? एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, और जी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा टाइम मुझे उस पर देना पड़ेगा। रियाज जितना ज़्यादा किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे किया जाता है उतना ही आप परफेक्ट होते हो। तो बस वही चीज़ था। और एक चीज़ थी मेरे माइंड में कि आई एम नॉट अ हैंडीकैप, आई एम यूनिक। जो मिला है वो गॉड गिफ्ट है।